साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। रीट परीक्षा 2022 L2 23 जुलाई 2022 को आयोजित हुई। इसकी सेकंड शिफ्ट के साइंस और मैथ के जितने भी विषय हैं, जितने भी प्रश्न हैं, उनको हम यहाँ देखने जा रहे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट रहेगा साथियों मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में पहला प्रश्न आप देखिए, NCF 2005 का उद्देश्य। इसका उद्देश्य था साथियों बिना बोझ के शिक्षा। दूसरा प्रश्न पठन संबंधी विकार डिस्लेक्सिया होता है, टेट परीक्षण। तीसरा प्रश्न है जिसका आंसर आपके अगर ऑप्शन में हेनरी एंड मुर्रे था या फिर मुर्रे एंड मॉर्गन था तो सही आंसर मुर्रे एंड मॉर्गन हो जाएगा। पुरस्कार व दंड का सिद्धांत चौथा जो आपका प्रश्न है स्किनर ने दिया। पांचवा प्रश्न मनोविज्ञान का पावलोव का संबंध, इसका साहचर्यवाद हो जाएगा। छठा प्रश्न रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, स्किनर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है आपका साथियों चोम्स्की का संबंध किससे था, तो साथियों यह संबंध भाषा विकास से था। आठवां पंचपदीय व्यवस्था करने वाले साथियों हर्बर्ट थे, हर्बर्ट। नौवां प्रश्न है साथियों आपका क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित नहीं है। साथियों इसमें दो ऑप्शन थे, एक था एम कोरे, एक था एम कोवे, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम कोवे हो जाएगा। इसके आगे देखिए साथियों 10वां प्रश्न मनोविज्ञान का ही 10वां प्रश्न डाल्टन पद्धति हेलेन पार्कहर्स्ट। 11वां प्रश्न देखिए साथियों सृजनात्मकता या रचनात्मकता का संबंध किससे है, वो हो जाएगा अपसारी आपके चिंतन से। अगर साथियों इसकी जगह आता बुद्धि का संबंध तो वो होता अभिसारी चिंतन। 12वां प्रश्न देखिए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि नहीं है, तो बुद्धि साथियों सांवेगिक बुद्धि नहीं है। 13वां प्रश्न देखिए विकास होता है, हम सब जानते हैं साथियों सामान्य से विशिष्ट की ओर। साथियों डिटेल से एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं की जा रही है, आप लोगों को स्मृति के आधार पर जो क्वेश्चन मनोविज्ञान में आए उनके डायरेक्ट आंसर और प्रश्न बताए जा रहे हैं ताकि कुछ स्तर पर आप अपना आंकलन कर सकें कि आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर हो पा रही है या नहीं। ठीक है साथियों, मनोविज्ञान का 14वां प्रश्न देखिए प्रकृति पोषण विकार से संबंधित एक प्रश्न था, उसका आपका सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण। 15वां प्रश्न साथियों देखिए आपका बाल विकास से संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा साथियों आपका अल्बर्ट बांडुरा। 16वां प्रश्न देखिए संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण, ये साथियों सभी को पता है कैटल का है। 17वां प्रश्न मानचित्र अवधारणा जोसेफ डी नोवाक। 18वां प्रश्न व्यक्तित्व के संबंध या व्यक्तित्व के संबंध में नहीं है, ऐसे ऑप्शन थे शायद उसमें सही आंसर आपका हो जाएगा स्किनर। साथियों स्मृति के आधार पर जो एकदम सटीक प्रश्न थे वो हमें अभी तक 18 ही प्राप्त हुए हैं। जैसे ही और प्रश्न हमें उपलब्ध होते हैं आपको YouTube के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगला विषय हम देखते हैं साथियों। अगला विषय आपको होने जा रहा है हिंदी के आपको लगभग 25 या 24 प्रश्न इसमें उपलब्ध करवाए जाने की कोशिश की गई है, वो भी एकदम सटीक। देखते हैं हिंदी का पहला प्रश्न साथियों टोपी उछालना अपमानित करना। दूसरा प्रश्न जातियाँ का एक वचन जाति हो जाएगा। तीसरा प्रश्न लोभ में संज्ञा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। वह में सर्वनाम निश्चयवाचक हो जाएगा। 5वां प्रश्न वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं उद्देश्य व विधेय, ठीक है जी। 6वां प्रश्न निहितार्थ में संधि, ये हो जाएगा दीर्घ संधि। इसके साथ ही सामाजिक में प्रत्यय समाज प्लस एक सामाजिक प्रत्यय हो जाएगा। 8वां प्रश्न हिंदी का श्रव्य दृश्य साधन, ऑप्शन में आपके ये 3 थे, ये तीनों ही श्रव्य दृश्य साधन थे जो कि हैं दूरदर्शन, लैपटॉप व कंप्यूटर। इसके अलावा जो ऑप्शन में था वो आपका होगा जो दृश्य और श्रव्य साधनों में शामिल नहीं था। 9वां प्रश्न साथियों ट्रेजेडी शब्द है, आप सभी को पता है विदेशी, विदा शब्द है स्त्रीलिंग। इसके साथ ही 11वां प्रश्न देखिए साथियों
आवश्यक का विलोम बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग लगाया जाए, तो अनुपसर्ग लगाया जाएगा। अनुसार में समास पूछा जाए तो अवयवी भाव हो जाएगा। 13वां प्रश्न, शायद काम चल रहा है। इस क्वेश्चन में साथियों कन्फ्यूजन है। ये क्वेश्चन शायद तो ऐसे था, यहाँ तो शायद काम चल रहा है, या अभी काम चल रहा है, या अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ था, तो इसमें हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। 14वां प्रश्न, राजस्थानी शब्द भाषा का मानक रूप, ये रहा सही हिंदी मानक रूप भाषा हो जाएगा इसका साथियों। इसके साथ ही 15वां प्रश्न, व्यक्ति का बहुवचन हो जाएगा आपका व्यक्तियों। 16वां प्रश्न है, कौन सा अवयव है, इसमें ऑप्शन शायद जब था, तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन था अवयव से मिलता जुलता, तो वो आपका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न देखिए साथियों, सामयिक में प्रत्यय समय प्लस एक सामयिक, हिमायती का अर्थ पक्षपाती, जो आपका पक्ष करता है, आपका पक्ष लेता है, पक्षपाती। मौज मस्ती में जीवन व्यतीत करना, इसका हो जाएगा 8 वार 9 त्यौहार, 8 वार 9 त्यौहार। 20वां प्रश्न है साथियों, मुख्य उद्देश्य हो और मुख्य विधेय हो वह वाक्य कहलाता है। वह वाक्य आपका कहलाता है प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। अब देखिए साथियों, हिंदी का 21वां प्रश्न, सुधाकर का इसमें प्राइवेट आपसे पूछा गया था। इसमें बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन था कि सुधाकर क्या होता है। सुधाकर साथियों यहाँ चंद्रमा को कहा जाता है, इसका प्राइवेट हो जाएगा शशांक। इसका 22वां प्रश्न देखिए, सुवर्ण में समास कर्मधारय, कर्मधारय सुविशेषता बता रहा है वर्ण की, इसलिए हो जाएगा कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विषय की तरफ, जो कि होगा आपका संस्कृत। देखिए साथियों, संस्कृत के प्रश्नों की चर्चा हम शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है आपका संस्कृत। पहला प्रश्न है, 73 को संस्कृत भाषा में लिखना था, 73 को संस्कृत भाषा में लिखना था, तो इसका हो जाएगा साथियों त्रिसप्तति, त्रिसप्तति संस्कृत भाषा का द्वितीय प्रश्न। 6:10 को संस्कृत भाषा में लिखना था। इसके वैसे तो बहुत सारे बनते हैं, लेकिन आपसे आपके जो ऑप्शन दिए गए थे क्वेश्चन पेपर में, उसके हिसाब से दशाधिक षड्वादन में इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा गया था प्रथम कौशल, प्रथम कौशल हो जाएगा LSRW होता है, तो प्रथम कौशल L लिसनिंग यानी कि श्रवण हो जाएगा। यह का उच्चारण स्थान आपसे पूछा गया है चौथे प्रश्न में, इचु यशानाम तालु, यानी यह का उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। छंद पूछा गया है, पहली लाइन में उपजाति छंद था उस दोहे में, उस श्लोक में, तो छंद आपको हो जाएगा उपजाति। छठा प्रश्न आपका था उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य, तो हो जाएगा छात्रों के दोषों का निराकरण। उपचार कब किया जाता है, जब निदानात्मक हो जाता है परीक्षण, उससे उसके गुण दोषों को पता चल जाता है, तो उसके जो दोष होते हैं उसको उपचारात्मक शिक्षण द्वारा निराकरण किया जाता है। घैश या वर्ण में पूछे गए थे कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये हो जाएगा घै ढै धैश है, ठीक है। 8वां है आपका हर्बर्ट की पंचपदी। हर्बर्ट की पंचपदी में आपको पता है साथियों, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना है, समानीकरण है, प्रयोग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। देखिए साथियों, मरु में पूछा गया है, लिंग बताना था, मरु में पुल्लिंग हो जाएगा। दृष्टय में हो जाएगा प्रत्यय, कत प्रत्यय हो जाएगा। 11वां प्रश्न है मात्राया में विभक्ति, सप्तमी हो जाएगी साथियों। कृत्वा में कृत्वा में प्रत्यय पूछा गया था, तो कृत्वा में धातु तो हो जाएगी क्री और प्रत्यय हो जाएगा कत्वा। उत्पादित में आपका उपसर्ग हो जाएगा उत। इसके अलावा रामायण में विभक्ति पूछी गई है, जो कि हो जाएगी आपकी षष्ठी, ठीक है साथियों। आगे था श्वेत वर्ण, ये धेनु के लिए आया था, एक कृषक के पास धेनु थी श्वेत वर्ण की, उसका ये प्रश्न है, अपठित गद्यांश था। इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ईश्वर सर्वान पश्यति, इसका हो जाएगा ईश्वरेण सर्वे दर्श्यन्ते, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं 17वां प्रश्न देखते हैं संस्कृत का। भाषा का उसी भाषा में अध्ययन, संस्कृत भाषा में था क्वेश्चन भी ये, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विधि, ठीक है साथियों। प्रत्यक्ष विधि एक महत्वपूर्ण विधि भी थी, इससे क्वेश्चन आने संभावित भी थे और क्वेश्चन आया भी है। आगे बढ़ते हैं साथियों नए सब्जेक्ट की तरफ, जो कि है आपका मैथ। देखते हैं साथियों मैथ का पहला प्रश्न जो आपका है, एक पासे को एक बार फेंकने पर 6 से अधिक आने की प्रायिकता 0 होगी साथियों, क्योंकि पासे में अधिकतम अंक 6 होता है, उसको एक बार उछाले जाने पर उसमें
6 से अधिक यानी कि 7, 8, 9 आने की कोई भी संभावना नहीं है, 0 संभावना है, 0 संभावना है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 0। समकोण, दूसरा प्रश्न देखिए मैथ का। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा आपकी हो जाएगी कर्ण हो जाएगी। तीसरा था 1, 2, 3, 4 डैश 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 n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होता है, आपको पता है n संख्याओं का समांतर माध्य n+1/2 हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए गणित का। गणित की उन्नति का राष्ट्र से गहरा संबंध है में मूल्य पूछा गया था, कौन सा है, तो साथियों इसमें मूल्य हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। पांचवा प्रश्न देखिए। गणित वह भाषा है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को लिख दिया, तो ये कहने वाला था गैलीलियो। ठीक है साथियों। छठा देखिए, ब्याज से संबंधित प्रश्न था। कोई धनराशि 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है तो दर ज्ञात करनी थी। दर आपकी हो जाएगी इसमें 10%। साथियों सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि छोटे छोटे सिंपल प्रश्न है, सॉल्यूशन आप लोगों को पता है। हमने बस यहाँ पे स्मृति के आधार पर जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए और उनकी सटीक आंसर आपको देने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं साथियों। गणित का 7वां प्रश्न देखिए। 10% दर से 2000 रुपये कितने वर्ष में 2420 रुपये हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। गणित सार संग्रह पुस्तक पूछा गया था, लेखक कौन है, 8वें प्रश्न की बात हो रही है। गणित सार संग्रह पुस्तक के लेखक पूछे गए थे जो कि थे आपके महावीर आचार्य। वृत्त की त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या 6 है और केंद्र से एक बिंदु की दूरी 10 थी, तो उस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा का मान आपसे पूछा गया था। तो सज्जनों ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा था जिसका आंसर आपको हो जाएगा 8। 10वां प्रश्न देखिए। पंचभुज के अंतःकोणों का योग आप सभी को पता है 540 होता है। फिर पूछा गया था साथियों 11वां प्रश्न, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 6, किसी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि का प्रतिशत पूछा गया था। तो हानि का प्रतिशत हो जाएगा 14.2/7%। साथियों ऐसे प्रश्नों में होता क्या है कि जो विक्रय मूल्य होता है उसको क्रय मूल्य मान लिया जाता है और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य मानकर प्रश्न को सोल्व किया जाता है। इससे आपका हानि प्रतिशत निकल जाएगा। एक प्रश्न इससे रिलेटेड था, 4 ऑप्शन थे, उसमें से गणित की विशेषता पूछी गई थी। तो गणित की विशेषता क्या है, तो उसमें गणित का विशेषता हो जाएगी, या गणित विषय है एक तार्किक विषय है। गणित की विशेषता है कि वह तार्किकता से परिपूर्ण है। एक क्वेश्चन था अलजेब्रे का 13वां प्रश्न, x - 1/x = 8, x - 1/x बराबर 8 है। तो आपसे पूछा गया था x² + 1/x² का मान क्या होगा, जो कि हो जाएगा 66। इसको अगर सोल्व करना चाहो तो x - 1/x वाले की होल स्क्वायर ले लेना, जिससे आपको x² + 1/x² का मान प्राप्त हो जाएगा। साथियों आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। इसमें गुणनखंड पूछा गया था x की 4 - x - y की 4 का गुणनखंड पूछा गया था, जिसका आंसर मैंने यहाँ आपको लिख के दे दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। गणित का 15वां प्रश्न देखते हैं। इसमें सवाल था सिक्के वाला, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के या नोट किस अनुपात में थे, 3:4:5 में थे। और इसमें पूछा गया था कि 5 रुपये वाले जो 5 का अनुपात था, 5 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 40। 16वां प्रश्न था कि 1800 को किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घनमूल बन जाए, तो उस संख्या के अंकों का योग कितना होगा। बढ़िया प्रश्न, सबसे बढ़िया प्रश्न था साथियों, क्योंकि कई ऑप्शन में 15 भी था, तो कई लोग कन्फ्यूज हो गए और 15 करके आए हैं। लेकिन इसमें पूछा गया था क्या कि 1800 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो पूर्ण घनमूल बन जाए, तो उस संख्या के अंकों का योग पूछा गया था। तो सिंपल सी बात है, घनमूल बनाने के लिए इसको 15 से गुणा करना था और 15 के अंकों का योग आपको हो जाएगा 6। तो साथियों इसका सही आंसर था 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ, साइंस में साथियों हमने 29 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और उनके सटीक उपलब्ध आंसर आपको कराने की कोशिश की गई है। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे साइंस की तरफ। पहला प्रश्न साइंस का, घर्षण का सही क्रम है, आप सभी को पता है, स्थितिक, फिर सर्पी, फिर लोटनिक, रोलिंग। ठीक है। दूसरा है आरटी में शिक्षण घंटे 1 से 5वीं तक 45 होते हैं। तो ये प्रश्न इस हिसाब से था कि इसमें 60 वाला जो ऑप्शन था उसको क्या करना था, गलत करना था और
इसका सही आंसर 45 होता है। तीसरा प्रश्न, संश्लेषित सूचक फिनोप्थिलीन था, बाकी कोई भी उसमें 3 जो ऑप्शन थे संश्लेषित नहीं थे। पोटेशियम का प्रतीक के होता है, आप सब जानते हो। तने का स्थानांतरण, छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तने का रूपांतरण आलू। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है आपको पता है? CO2 होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड होती है। तो ये ऑप्शन में थे, तो ये आपके सही थे। एल्यूमिनियम नाइट्रेट का आपसे सूत्र पूछा गया था, AlNO3 की 3 हो जाएगा, ठीक है। और 8वां है, ब्लूम के उद्देश्य भावात्मक होता है, क्रियात्मक होता है और संज्ञानात्मक होता है। 9वां प्रश्न आपका था, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो 2 सेकंड में कितने कंपन होंगे? इस तरह का प्रश्न था। तो कंपन तो दुगने होते हैं आवृत्ति से, तो आवृत्ति अगर आपकी 50 रही है तो सिंपल सी बात है, कंपन आपके 100 हो जाएंगे, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान का आपका 10वां प्रश्न शुरू होता है। महिलाओं में प्रसव हार्मोन प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। 11वां प्रश्न देखो, लकड़ी की चम्मच आइसक्रीम में डुबाई जाती है तो दूसरा सिरा ठंडा होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर गर्म वस्तु में चम्मच को डुबाया जाता तो भी नहीं होता, क्योंकि चम्मच किसकी है? लकड़ी की है, ठीक है। और इसलिए चम्मच का दूसरा सिरा किसी भी प्रकार से ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी की है। और दूसरा देखिए, वायु प्रदूषण में कौन सी गैस सहायक नहीं है? सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन के बिना प्राणवायु बोला जाता है, प्राणवायु प्रदूषक नहीं हो सकती, इसलिए ऑक्सीजन सही आंसर है। संश्लेषित रेशा 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नायलॉन कहलाता है। सौर परिवार का सदस्य उपग्रह है, क्योंकि उपग्रह कृत्रिम है, उपग्रह को सौर परिवार का सदस्य नहीं माना गया है। 15वां प्रश्न, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हुए सूत्र निर्माण आगमन, इसकी व्याख्या मैं आपको कर देता हूँ। विशिष्ट से सामान्य की ओर यानी कि विशिष्ट उदाहरण से सामान्य सूत्रों की ओर चलते हैं, तो आपको पता है वह विधि कौन सी विधि होती है? आगमन विधि होती है। और निगमन विधि में क्या होता है कि सामान्य सूत्र से विशिष्ट उदाहरण की तरफ चलते हैं, वो निगमन होती है। आगमन में क्या होता है? विशिष्ट उदाहरण से सामान्य सूत्रों की ओर चलते हैं, आगमन विधि हो जाएगा सही। 16वां प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न था, R त्रिज्या के वृत्त में दूरी व विस्थापन वाला क्वेश्चन था। यानी कि एक बिंदु है, वह एक जगह से चलकर दूसरी जगह पहुंचता है, शायद उसमें आधी परिधि थी, तो इसमें दूरी तो उसमें हो जाएगा πr, और विस्थापन उसमें, क्योंकि अगर पूरे वृत्त का चक्कर लगाता है तो 2πr, उसने आधे वृत्त के चक्कर का संभावित प्रश्न था, तो πr दूरी हो जाएगी। और विस्थापन देखेंगे तो 2r हो जाएगा, क्योंकि उसने एक व्यास के बराबर विस्थापन हुआ, त्रिज्या r, और तो व्यास को जोड़ेंगे तो उसका दुगुना 2r हो जाएगा आपका विस्थापन, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न आपको हो जाएगा, निष्पावन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। निष्पावन विधि साथियों एक प्रकार की वह विधि होती है जिसमें से पंखा चलाकर या वायु द्वारा अशुद्धियों को अलग किया जाता है। तो उस विधि से आपको पता है अनाज व भूसे को अलग किया जा सकता है, क्योंकि भूसा हल्का होता है, वायु से उड़ जाता है। 18वां प्रश्न, खरीफ की फसल नहीं है, सिंपल सी बात है, मटर। हिस्टोन 19वां प्रश्न देखिए, हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण S प्रावस्था में होता है। सरल ऊतक कौन सा होता है? कोलेन काइमा होता है। 21वां प्रश्न देखिए, मानव में त्वचा का तेलिया होना, त्वचा तेलिया होती है होलोक्राइन के कारण। 22वां प्रश्न देखिए, विटामिन A से रोग होता है, कौन सा होता है? रतौंधी। कौन सा होता है? रतौंधी। 23वां प्रश्न देखिए, भारत में पवित्र उपवन, उसमें जितने भी ऑप्शन थे उसमें राजस्थान के भी थे और एक मध्य प्रदेश का भी था, एक आपके शायद इसमें हिमालय के आसपास के ऑप्शन थे। तो जितने भी ऑप्शन थे वो सारे के सारे सही थे, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, लेग्यूमिनोसी की जड़ों में पाया जाता है, तो राइबोजियम पाया जाता है, ठीक है। 25वां देखिए, परिवार नियोजन योजना कब लागू हुई? 1951 में लागू हुई। कब लागू हुई? 1951 में लागू हुई। आगे बढ़ते हैं साथियों, आगे है 26वां प्रश्न आपके साइंस का 26वां प्रश्न देखिए, दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, तो चित्र विस्तारक जो यंत्र होता है वह दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, यह केवल दृश्य सामग्री है, श्रव्य सामग्री नहीं है। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा चित्र विस्तारक यंत्र। इसमें 27वां प्रश्न देखिए, इसमें आपको एक चित्र दे रखा था, चित्र में एक 30 डिग्री का जो आपतन कोण था वो दे रखा था और परावर्तन कोण की जगह x डिग्री लिखा हुआ था,
और उस x का आपको मान बताना था, तो सिंपल सी बात है, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आपका परावर्तन कोण यानी कि x का मान हो जाएगा 30 डिग्री। 28वां प्रश्न आपका देखिए, पूछा गया था कि एलईडी में निम्न में से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो आपको पता है एलईडी सफ़ेद भी होती है, एलईडी हरी भी होती है, लाल भी होती है, पीली भी होती है, नीली भी होती है। तो उसमें जो भी था उसके सब उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे। एक प्रश्न था आपका विज्ञान में, प्रयोगशाला विधि किसे कहते हैं, इसे कहते हैं करके सीखने पर। साथियों ये ऑफिशियल आंसर की आप नहीं कह सकते, स्मृति के आधार पर स्टूडेंट ने जितने भी क्वेश्चन हमसे शेयर किए वो सभी आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। अगर आपको इससे अपनी तैयारी परखने में सहायता मिली हो और अपनी पात्रता परीक्षा के आप कितने निकट हो उसके बारे में पता चला हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। साथियों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।